नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने फ्रंट पेज का लिया है। फ्रंट पेज का एक आर्टिकल मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इस सेशन में मैं बताऊंगा कैसे आप रीडिंग न्यूज़पेपर को करेंगे और किस प्रकार से आप सेंटेंसेस को रीड करके ग्रामर पोर्शन को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। ये द हिंदू न्यूज़पेपर आज का है। हाउ टू रीड। इस सेशन में आप सीखेंगे कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करके आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हैं। ये फ्रंट पेज का एक टॉपिक है, राजस्थान इलेक्शन पुट ऑफ बाय 2 days। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आप इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का डिस्कशन आप देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि इस चीज का नोट डाउन करनी जरूरी है तो आप नोट डाउन करके उनको याद भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन हेडलाइन दी गई है, उसको सबसे पहले आप समझेंगे। राजस्थान इलेक्शन पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, टालना। बाय 2 days मतलब 2 दिनों के लिए। राजस्थान इलेक्शन जो वहां पे होने वाला है वो 2 दिनों के लिए टाला गया, मतलब पुट ऑफ किया गया, टालना होता है। ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो जो भी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं उनको आप याद करके समझेंगे और उस प्रकार से अपनी नॉलेज को आप बढ़ाएंगे। November 25 डिक्लेयर्ड एज द न्यू पोलिंग डेट। एक नया डेट डिक्लेयर किया गया जो चुनाव का दिन होगा। पोलिंग मतलब चुनाव को बोलेंगे। आफ्टर द इलेक्शन कमीशन रिसीव्ड सेवरल रिक्वेस्ट। सेवरल के बाद जब भी कोई नाउन आता है तो यहाँ पे नाउन होगा प्लूरल। इन व्यू ऑफ, यहाँ पे एक फेस्टिवल है इस वजह से, जिसका नाम है देव देव उठनी एकादशी, इसको बोलते हैं। ऑन November 23 यानी 23 नवंबर को ये फेस्टिवल है वहां पे। इस वजह से डेट एक क्लियर किया गया इलेक्शन का। वो कितना है? 25 नवंबर। इलेक्शन कमीशन बहुत सारे रिक्वेस्ट रिसीव किए उसकी वजह से, मतलब वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इलेक्शन 2 दिनों के लिए टाला जाए। उसकी उन रिक्वेस्ट को मानते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक डेट यहाँ पे फिक्स किया। तो फ्रेजल वर्ब जैसा कि मैंने बताया, वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो जब भी आपके सामने ऐसे चीजें आए उनको जरूर आप याद करिएगा। उनको याद करके समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसको मैं सही से लिख देता हूं, आराम से समझेंगे इसको। ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे एक और है, कॉल ओ डबल एफ ऑफ। इसका मतलब ही होता है कैंसिल करना या टालना, टू कैंसिल। और पुट ऑफ मतलब ही टालना होता है। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी एक एक चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्शन जो वर्ड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इलेक्शन, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन। उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शन। यानी इलेक्शन पुट ऑफ बाय 2 days, 2 दिनों के लिए इलेक्शन को टाला गया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है, कभी कभी मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का भी डिस्कशन कराता हूँ। आप चाहें तो बैक डेट वाले जो भी एडिटोरियल्स हैं, उन डिस्कशन को देख करके आप अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट और चेंजेस ला सकते हैं। क्या चेंजेस ला सकते हैं, कैसे रीड करनी है लाइंस को, ये चीजें मैं बताता हूँ। उसके अलावा आप रीड करके इन सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। द असेंबली पोल इन राजस्थान, राजस्थान में बड़े प्लेस के लिए इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। राजस्थान में वुड नाउ बी हेल्ड। अगर सेंटेंस में मॉडल्स लगा हो कहीं पे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सभी मॉडल्स आते हैं। इसके साथ वी वन का यूज करेंगे। मॉडल्स अगर पैसिव में यूज होता है तो बी लगा हो, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उनको याद रखेंगे। ऑन November 25th, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। विल बी हेल्ड, होल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या है? हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हेल्ड, यानी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। द असेंबली पोल इन राजस्थान वुड नाउ बी हेल्ड ऑन November 25th इंस्टेड ऑफ, ध्यान देंगे इंस्टेड के साथ ऑफ यूज करते हैं। इंस्टेड के साथ ऑफ आता है। इन स्पाइट के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इंस्टेड मतलब के बदले, इन स्पाइट मतलब के बावजूद। और एक आता है डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आता है। यानी डिस्पाइट का एक्चुअल मतलब होता है के बावजूद, तो इसमें ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। November 23rd एज अनाउंस्ड अर्लियर, पहले क्या अनाउंस किया गया था? अनाउंस इज सेकेंड फॉर्म में। November 23rd यानी 23 नवंबर का डेट अनाउंस किया गया था। द इलेक्शन कमीशन ईसी सेड, सब्जेक्ट है इलेक्शन कमीशन, उसके बाद सेड आया V2, यानी सब्जेक्ट V2 जब भी लगा हो तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। ऑन वेंसडे यानी बुधवार को। द चेंज इन, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अगर सेंटेंस में कभी भी प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई भी सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब, ये ध्यान रखेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से आप यूज करेंगे। वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा? ये वर्ड नाउन कहलाएगा, यहाँ पे इससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसको अप्लाई करेंगे। इन प्रेपोजिशन है, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आ गया, इससे पहले आर्टिकल लगा है, यानी द चेंज यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। द चेंज इन शेड्यूल हैज बीन इफेक्टेड। वैसे अफेक्ट वर्ब वर्ब की तरह वर्क करता है, लेकिन इफेक्ट जो वर्ड है ये दोनों की तरह वर्क करता है, यानी वर्ब प्लस नाउन। ये नाउन की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है? अफेक्ट, ये वर्ब है। द चेंज इन schedule has been affected considering लार्ज स्केल। ये बड़ा, जो ये बहुत बड़ा चेंज जो होगा, ये काफी अफेक्ट होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हुआ। हैज बीन के साथ V3 लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। कंसिडरिंग लार्ज स्केल वेडिंग्स एंड सोशल एंगेजमेंट्स ऑन द अर्लियर डेट, उससे पहले क्या है? लार्ज स्केल में वेडिंग है, सोशल एंगेजमेंट्स है ऑन द अर्लियर डेट, उस डेट से पहले की बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। रीडिंग न्यूज़पेपर के लिए एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर्स यानी टेंसेस, वर्ब, और जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ऑन October 9, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। द ईसी यानी इलेक्शन कमीशन अनाउंस्ड,
यानी सब्जेक्ट इसी है, अनाउंस्ड V2 है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है सिंपल पास्ट टेंस। इलेक्शन डेट्स फॉर 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स के इलेक्शन डेट अनाउंस हुए, इंक्लूडिंग राजस्थान, वेयर द पोल वॉज स्केड्यूल्ड, यानी शेड्यूल्ड। अगर सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ V3 लगा हो तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, मतलब किया गया। टू बी हेल्ड, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ऑन November 23rd। इसमें जहां पे इलेक्शन जो होने वाला था 23rd को, इसकी बात कही जा रही है। द डेट coincides with an auspicious day for the Hindus, एक auspicious मतलब काफी लकी डे होता है हिंदू के लिए, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है देव उठनी एकादशी। when thousands of weddings take place in राजस्थान, जिस दिन क्या होते हैं, thousands of wedding take place होते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगा हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हमेशा इस डेट को बहुत सारे वेडिंग्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत शादियां होती हैं इस डेट को, एक ग्रुप में शादियां की जाती हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्टोरी की अगली लाइन पे। सबसिक्वेंटली इसका मतलब होता है बाद में, लेटर। ये एडवर्ब है। रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड, रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन के साथ V3 लगा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इन द कमीशन, ये रिप्रेजेंटेशंस रिसीव किए गए गए हैं इन द कमीशन में, कमीशन की बात हो रही है। आगे की जो लाइंस है इसको देखेंगे पूरी तरह से। कैसे रीड करना है ये टेक्निक्स मैं सिखा रहा हूं, आप इसी प्रकार से रीड कर सकते हैं। शुरुआत ऐसी कर सकते हैं, फ्रंट पेज के आर्टिकल्स का रीड करके आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, बिजनेस पेज, उन सब टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में। रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे वेरियस, वेरियस के बाद भी जब भी कोई नाउन यूज करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये वेरियस क्या है, एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, एल लगा हो, OSE लगा हो, IVE लगा हो, फुल लगा हो, ये सभी एडजेक्टिव के फॉर्मेशन होते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, लास्ट में मतलब सफिक्स, जो चीज सफिक्स में लग जाती है उसको लास्ट में लगने वाली चीज को बोलते हैं। TION लगा हो, MENT लगा हो, नेस लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, TY लगा हो, CE लगा हो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सभी नाउन कहलाएंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो इशूज रेज्ड, रेज मतलब राइज का सेकेंड फॉर्म रोज होता है और रीजन होता है, बट रेज मतलब उठाना। रेज्ड का सेकेंड फॉर्म रेज्ड है, थर्ड फॉर्म भी होता है रेज्ड। ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो इशू रेज्ड इन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत जगहों पे इस इशू आने लगे। फॉर चेंज ऑफ द डेट ऑफ पोल कंसिडरिंग लार्ज स्केल वेडिंग्स एंड सोशल एंगेजमेंट्स ऑन दैट डे, इसकी वजह से लार्ज स्केल ऑफ वेडिंग की बात हो रही है, इसकी वजह से जो डेट चेंज किए गए। तो रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज पे। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आल्सो इशू रेज्ड इन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इशू बाहर आने लगे, सवाल उठने लगे। फॉर चेंज ऑफ डेट, डेट के चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। और पोल
कंसिडरिंग इस बात को विचार करते हुए, लार्ज स्केल वेडिंग्स एंड सोशल एंगेजमेंट्स ऑन दैट डे, उस दिन, विच मे कॉज इनकन्वीनियंस, जो असुविधा क्रिएट करेगा लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को के लिए, वेरियस लॉजिस्टिक इश्यूज एंड मे लीड टू रिड्यूस्ड वोटर्स। हो सकता है टू यहाँ पे रिड्यूस्ड वोटर्स से पहले आया, हो सकता है वेरियस लॉजिस्टिक इश्यूज, बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, में लीड लीड कर सकता है रिड्यूस्ड वोटर वोटर तक पहुंचने में। पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग पोल, हो सकता है उस समय क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारे लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो वोटर्स है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे। मतलब रिड्यूस्ड वोटर का मतलब हुआ, रिड्यूस यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, जब भी किसी नाउन से पहले कोई ईडी फॉर्म यानी पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो एडजेक्टिव कहलाती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। द पोल बॉडी सेड, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी जो स्टोरी में आगे लाइंस दी गई है उन लाइंस को समझने की पूरी कोशिश करेंगे अब। पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग पोल, द पोल बॉडी सेड, सेड वी टू फॉर्म में है, पोल बॉडी ने कहा, इन अ स्टेटमेंट ऑन वेंसडे, उन्होंने बात कही एक स्टेटमेंट में कि अगर वहां पे उस दिन चुनाव कराए जाते हैं तो वहां पे संख्या यानी वोटर्स की संख्या काफी कम हो सकती है, लोग वहां कम पहुंचेंगे इस फेस्टिवल की वजह से, क्योंकि वहां का एक कल्चरल फेस्टिवल है। इट्स सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स नाउन्स है, नाउन है, दीज क्या है एडजेक्टिव, द कमीशन डिसाइडेड टू, कुछ ऐसे वर्ब है जैसे कि ट्राई, डिसाइड, हेजिटेट, एंडेवर, ये सभी वर्ड के साथ टू का यूज करना होता है, टू प्लस वी वन, टू डिसाइडेड टू चेंज द डेट ऑफ पोलिंग टू November 25th, मतलब कमीशन ने डिसाइड किया चेंज करना डेट 23rd से 25th करना, कमीशन जरूरी समझे हैं। द काउंटिंग ऑफ द वोट्स दो विल टेक प्लेस, मतलब होगा, विल के साथ यहाँ पे टेक प्लेस है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा हो, उसके साथ वी वन लगा हो, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है, एज स्केड्यूल ऑन December 3rd। इसको शेड्यूल भी बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं, ये कब है, December 3rd को ये चीज वहां पे काउंटिंग होना है, काउंटिंग टेक प्लेस होगा, मतलब होगा along विद द अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स के साथ। इसमें और भी चीजें हैं जो कंटिन्यूड है, पेज 12 में आप जाके पढ़ेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर आज का 12 अक्टूबर का न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल मैंने डिस्कशन कराया है, इसको आप आराम से पढ़ेंगे समझेंगे। इसी प्रकार से बगल में और भी सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको आप जरूर रीड करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ये तरीके मैंने बताए हैं कैसे रीड करना है। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रकार से जो बगल में टॉपिक आपको दिख रहे होंगे उन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको समझ कर कोशिश करेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आएगी अच्छे तरीके से। जैसे ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट, इसमें एक वर्ड मिला इवैक्यूएट। इवैक्यूएट मतलब होता है किसी को शिफ्ट कराना, मतलब कहीं से फंसे हुए स्थान से, यानी जो व्यक्ति फंसा हुआ है कहीं पे प्रॉब्लम्स या कहीं जगहों पे, वहां से शिफ्ट कराने को बोलते हैं इवैक्यूएट। इंडियन नेशनल फ्रॉम इजराइल, ये इसका नाम दिया गया ऑपरेशन अजय, जो इसराइल में आप सभी जानते हैं कि क्या है, वहां पे अटैक हुए हैं उसकी वजह से इंडिया इज पुटिंग इन प्लेस। इसको आप पढ़ेंगे आराम से। इवैक्यूएट काफी अच्छा वर्ड है, शिफ्ट कराना, कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है कहीं पे, उसको बाहर निकालने को और सेफर प्लेस पे पहुंचाने को इवैक्यूएट बोलते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये टॉपिक बहुत पॉपुलर हो चुका है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। तरीके मैं बता सकता हूँ, आगे रीड करेंगे, बीच में एडिटोरियल का भी मैं डिस्कशन कराता हूँ कभी कभी, तो आप उसको देखेंगे और पीछे वाले जो भी एडिटोरियल्स मैंने डिस्कशन कराए हैं उनको भी देखकर अपनी इंग्लिश को बढ़ाएंगे, इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much
for watching this video. Thanks everyone.